देश में एक नई योजना शुरू उन्होंने अमृत महोत्सव वर्ष भर शुरू की। ये योजना अक्टूबर में शुरू हुई, बाद में नवंबर में भी ये योजना का अमल हुआ और तीसरी बार पुणे में ये योजना का अमल होते हुए आज रोजगार मेला यहाँ आयोजित किया है। ये मेला आयोजित आईटी डिपार्टमेंट के आईटी विभाग ने यह आयोजित किया। इस मेला में मेरे साथ उपस्थित माननीय श्रीयुत प्रवीण कुमार, प्रिंसिपल चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर पुणे, आदरणीय संग्राम गायकवाड़, कमिश्नर इनकम टैक्स पुणे, श्रीयुत संजय कुमार, डीजीआईटी पुणे, श्रीयुत यशवंत चौहान, आयकर आयुक्त ठाणे, एसके सिंह, आयकर पुणे, उपस्थित सभी अधिकारी और उपस्थित जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, सभी युवक युवती भाई और बहनों और दोस्तों, हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त जगह है वो भरने का प्रारंभ किया और जिधर वैकेंसीज है वो भी जगह तुरंत भरना चाहिए, यह आदेश भी सभी विभाग को दे दिए। देश का अमृत महोत्सव था अक्टूबर में, उस वक्त उन्होंने घोषित किया कि मैं 75 लाख जॉब मैं इस अमृत महोत्सव के कार्यकाल में युवकों को दे दूंगा। उसी तरह कार्यक्रम हुआ। उस वक्त भी मैं पुणे में था और पुणे में कई युवक युवती को नियुक्ति पत्र भी दे दिया है। आज का कार्यक्रम भी 71,000 देश में नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का आज कार्यक्रम चला है। यह आयकर विभाग ने एक कार्यक्रम का नियोजन किया है, मुझे बहुत खुशी है। आज आयकर विभाग का मेरा लंबा संबंध है। मैं आयकर विभाग में जो पहली नौकरी की वो आयकर में की, इनकम टैक्स मुंबई आयकर बोर्ड। 1971 में मैं जॉब में लगा और 14 साल के बाद नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। मुंबई का कॉर्पोरेटर बना, बाद में एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, काफी पदे। अभी सेंटर में मिनिस्टर हूँ। लास्ट 34 साल से कहीं ना कहीं मिनिस्टर हूँ। मगर इनकम टैक्स में नौकरी करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मैं कारोबार देश में कर रहा हूँ, इंडस्ट्री संभाल रहा हूँ, एमएसएमई संभाल रहा हूँ और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी सक्सेसफुली मैं वो पद पे काम किया। ये सब तजुर्बा मुझे इनकम टैक्स में ही मिला, कहते हुए मुझे आनंद लग रहा है। तो इनकम टैक्स के लोगों से मेरा काफ़ी अच्छा लगाव है, प्यार है। और जब मुझे कहा गया कि पुणे में
उन लोग ने कार्यक्रम आयोजित किया है नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देने। बड़ी खुशी हुई और मैं आपके सामने हूँ। देखिए, देश के पंतप्रधान माननीय मोदी साहब ने अभी तक 8 सालों में काफी योजना घोषित की, कम से कम 30 योजना है। 15 दिन पहले उन्होंने देश में गरीब जो है वो गरीबों के लिए 80,000 गरीबों के लिए उन्होंने 2 टाइम का खाने का इंतजाम के लिए अनाज सप्लाई करने का निर्णय लिया। उसके लिए 2 लाख करोड़ का खर्चा है, तो भी उन्होंने ये स्कीम घोषित की और ये स्कीम चालू है। उसी तरह काफी योजना है, महिलाओं के लिए गैस की योजना, हेल्थ के लिए है, एजुकेशन के लिए है, किसानों के लिए है। जैसे आज एजुकेशन लेने के बाद जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी देना चाहिए करके ये अमृत महोत्सव में निर्णय ले लिया। और अमृत महोत्सव में निर्णय लेने के बाद अमृत काल में उसका अमल हो रहा है। आने वाले 25 साल में लाखों नौकरियां सरकारी विभाग में हमारे यूथ को मिलने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा बात है। आज उपस्थित है हमारे कमिश्नर साहब ने अभी कहा कि नौकरी मिलने के बाद नौकरी करना, वो करने वक्त किस तरह की नौकरी करें। हम देश का नागरिक है, एक देश का सेवक है, ये समझ के हम काम करना है। देश की सेवा करना, देश के लोगों की सेवा करना, यह हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज समझ के काम होना चाहिए। और इसी तरह से काम करेंगे तो आदर्श प्रशासन जो हमारे मोदी साहब को पसंद है, अभिप्रेत है, वो दिखाई लोगों को देगा। पिछले 8 सालों में एक देश में तरक्की का क्रांति होने जा रहा है। हमारा देश महासत्ता बदलने के रास्ते में चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनने की घोषणा वो कर चुके हैं, पंतप्रधान जी कर चुके हैं। आज आप देख रहे हैं भारत आर्थिक क्षेत्र में जो 10वें क्रमांक पे थे 8 साल पहले 2014 में, वो आज 5वें क्रमांक में आए। अर्थव्यवस्था में भारत 5वें क्रमांक में आए। हमारे पंतप्रधान जी चाहते हैं कि हमें 3रा क्रमांक में आना चाहिए। अमेरिका, चाइना के बाद भारत आर्थिक दृष्टि से वहां तक पहुंचना चाहिए, इस कोशिश भारत कर रहे हैं। पंतप्रधान जी ने घोषणा की, वो घोषणा पूरी करने की जिम्मेदारी अपनी भी है। हम सब देश के नागरिक, सरकारी सेवक, किसी पद पर हो, हमारे पंतप्रधान जी की इच्छा या घोषणा पूरी करने के लिए कोशिश, योगदान देने की कोशिश होनी चाहिए। हमारा भी योगदान आत्मनिर्भर भारत बनने में होना चाहिए। ये निर्धार निश्चय हम अपन लोग करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। नौकरी तो कल आपको मिल ही जाएंगे, आज नियुक्ति पत्र मिलेगा, मगर उसके वो नौकरी में किसने ट्रेनिंग के बाद ही कहना कहकर वो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी आनी नहीं चाहिए। आप एजुकेशन लिया है तो उसके साथ जहाँ भी नौकरी मिलेगी वह सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, आप में डिसिप्लिन आनी चाहिए और उस तरह का काम करना चाहिए। आदर्श सरकारी सेवक बनना ये आप सबका फर्ज है। कोई भी किसी पोस्ट पे हो, कमिश्नर हो या नीचे क्लार्क हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी पोस्ट हो कि पुलिस की नौकरी हो, जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। हमारे ये जिम्मेदारी से संभालना हमारे देश का कर्तव्य है, ऐसे समझ के करना चाहिए। तो आज
एक कार्यक्रम के स्वरूप में नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। सबके सामने आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है, तो लेने के टाइम आप एक शपथ नहीं कहूंगा मैं, एक निर्धार आप करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि हम ये नौकरी बहुत ही अच्छे तरह से, सिंसियरली और डिसिप्लिन के साथ संभालूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी होनी चाहिए। चलो, एक भारत आत्मनिर्भर महासत्ता बनने के दिशा में जाने के वक्त आज हमें नौकरी मिल रही है, तो ये भारत के लिए हमें कुछ न कुछ, भारतवासी लोगों के लिए कुछ न कुछ करना हमारा फर्ज है, ये मान के काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा। मैं आते वक्त हमारे साथ हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी थे और एक आपके भी कमिश्नर साहब थे, दोनों के साथ काफी बात की। एक मुझे हमेशा लगता है कि हमारे देश में कितनी थिंक टैंक है। 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसमें कम से कम 86 से 88% एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा पढ़े लिखे हैं। हमारी देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए, महासत्ता बनने के लिए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोशिश में सभी अधिकारियों का, ये थिंक टैंक का योगदान होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। नए नए सुझाव खाली पॉलिटिशियन, पंत प्रधान, मंत्री, इन्होंने ही देना, क्या पार्लियामेंट के मेंबर ने ही देना? मैं समझता हूँ हमारे थिंक टैंक जो अधिकारी वर्ग है, उनसे भी अच्छा अच्छा सुझाव आना चाहिए डेवलपमेंट की। कल मुंबई में सभा हुई पीएम साहब की मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट कल 40,000 करोड़ की योजनाएं शुरू की उन्होंने। आधुनिकीकरण, मुंबई तो वर्ल्ड क्लास एक सिटी है, इसे बेटर बनाने की कोशिश में ये खर्चा हो रहा है। पूरे सड़क सिमेंटीकरण हो जाएगी, पूरे सड़क। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी उसके लिए 2000 करोड़ से आधुनिक से वो बनाया जाएगा। मेट्रो ट्रेन, हजारों किलोमीटर की मेट्रो ट्रेन मुंबई चलने वाली, कल पुणे में चलेगी। ये सुझाव सरकार लाती है। हम किसी डिपार्टमेंट में हो, कहाँ भी हो, सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को आपको अच्छा सुझाव आए तो वो भी भेजना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं केंद्र सेंटर में हूँ, राज्य सरकार की कई योजना में, प्रदेश में और भी स्टेट में देखता हूँ, तो महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख के कहता हूँ ये योजना महाराष्ट्र में होनी चाहिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नई इंडस्ट्री अपने महाराष्ट्र में आना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन बढ़ाओ। इसलिए नई इंडस्ट्री आप अभी नहीं लाएंगे तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जो इंडस्ट्री लाएंगे उनको ही सब्सिडी दो, उनको ही प्रोत्साहित करो। मैं लेटर लिख के, और मैं मीटिंग भी मांगे कि हमको ज्वाइंट मीटिंग करना है। आप भी सुझाव इस तरह का कोई भी दे सकते हैं। भारत के तरक्की में आपका भी योगदान होए, आपको आनंद लगेगा। इसलिए मैं आज अधिकारी और अभी नई नौकरी मिलने वाले सबको ये मेरी विनंती है, कोई आदेश नहीं है। अभी आपको सबको पंतप्रधान जी का भाषण सुनना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। मुझे आज इनवाइट किया, आयकर विभाग ने मेरा सम्मान किया। मैं कमिश्नर से लेकर सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत ही आभारी हूँ, और मैं नए जिनको नौकरी मिलने वाली है उनका अभिनंदन करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। जय हिंद।
हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.